गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना का प्रथम पाठ्य जय सुर भारती का अध्ययन करने जा रहे हैं। बेटा, जब हम विद्यालय में आते हैं तब भी हम सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। करते हो ना, प्रार्थना करते हो। तो जब हम माँ सरस्वती की वंदना कर रहे हैं तो इसमें भी क्या है, पहला पाठ जब हम हमारे संस्कृत का अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसमें प्रथम जो है वो आता है सुर भारती। जय सुर भारती। सुर भारती मीन्स सुरों की देवी। इसमें क्या है बेटा कि जो ये है वाणी वंदना गीति अयम, जो है कि इसमें वाणी की देवी सुर भारती की आराधना की गई है। वो सरल है, सरस है और इसमें जो इस पाठ की कवि हैं वो हैं डॉक्टर हरिराम आचार्य, उनके द्वारा रचित है। क्लियर है आपको? अब मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ जो है जय जय सुर हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। हे देवी, हे भगवती देवी, हे शब्दों की अधिष्ठात्री देवी, तव चरणों, तुम्हारे चरणों में क्या हो, प्रणमामः, प्रणाम हो, आपकी जय हो। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। क्या कहना चाह रहा है कवि बेटा इसमें? नाद ब्रह्ममयी, हे शब्द ब्रह्ममयी, जय वागीश्वरी, हे वाणी की स्वामिनी, क्या हो, आपकी जय होवे। ठीक है। शरणम ते गच्छामः। शरणम यानी शरण में, ते यानी हम सब, गच्छामः यानी जाते हैं, हम तेरी शरण में जाते हैं। माँ भगवती, माँ सरस्वती से वंदना की जा रही है। उससे कहा जा रहा है कि हे देवी, आपकी जय होवे, आपकी जय होवे। हम सब आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। हे शब्दों की ब्रह्ममयी, हे वाणी की स्वामिनी, हे वीणा वादिनी, हम सब तेरी शरण में जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? सेकंड श्लोक है हमारा बेटा, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। देखो इस श्लोक को, देखो बेटा, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें माँ सरस्वती को बताया गया है, उसके रूप को निखारा गया है कि माँ सरस्वती जो है वो कैसी है। तो देखो इसको, त्वम असि शरण्या, यानी कि शरण्या यानी शरण देने वाली। कौन? त्वम यानी तुम। हे सरस्वती माँ, आप क्या हो, सभी को क्या करने वाली हो, शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, और तीनों लोकों में, त्रिभुवन तीनों लोकों में कैसी हो, धन्या यानी श्रेष्ठ हो। हे माँ सरस्वती, आप सभी को शरण देने वाली हो और तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर यानी बेटा देवता, मुनि यानी मुनिजन, मुनियों, यानी कि हे माँ सरस्वती, आप सुर मतलब देवता, देवताओं के द्वारा और मुनियों के द्वारा भी पूजित हो, ऐसे चरणों वाली हो। आप पूजनीय हो, किनके द्वारा? देवताओं और मुनिजनों के द्वारा भी आप पूजनीय हो। नवरस मधुरा कविता मुखरा, श्रृंगार आदि 9 रस। बेटा काव्य में कितने रस पाए जाते हैं? 9 रस पाए जाते हैं। तो श्रृंगार आदि जो 9 रस होते हैं काव्य के, उन रसों से माधुर्य, मधुरा यानी माधुर्य को, मधुरता को देने वाली हो। कविता मुखरा, कविता द्वारा मुखरित हो। स्मित रुचि रुचिरा भरना,
स्मित रुचि, स्मित यानी मंद मंद हंसी, तथा आप कैसी हंसी वाली हो, आपका मुख कैसा है, आपकी मुस्कान जो है वो बिल्कुल मंद मंद मुस्कान वाली हो, ऐसी छवि आपकी हमें दिखाई देती। इस छवि के रूप में ऐसे आभूषणों वाली आप माँ सरस्वती हम सभी को शरण देने वाली हो। थर्ड श्लोक देखो बेटा, दोबारा सेकंड श्लोक का बता रही हूँ कि है सरस्वती देवी आप सभी को शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, देवताओं और मुनियों के द्वारा पूजनीय चरणों वाली हो, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से युक्त माधुर्य को या मधुरता को देने वाली हो, कविता द्वारा मुखरित तथा मंद मंद हंसी वाली मुख वाली ऐसी छवि के रूप में हे माँ सरस्वती ऐसे सुंदर आभूषणों वाली आप हो। तीसरा श्लोक देखो बेटा, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहीन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। बहुत अच्छा श्लोक है बेटा। इसमें क्या कर रखा है कि माँ सरस्वती कैसी है, किस रूप में है, उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। आसीना भव मानस हंसे, देखो कैसी है वो मानस हंस की, कुंद तुहीन शशि धवले, कुंद तुहीन शशि धवले, अर्थ देखिए बेटा आप इसमें कि शशि यानी क्या है, चंद्रमा, ठीक है, और मानस हंसे मन रूपी हंस पर, आसीना यानी बैठो विराजो, ठीक है। इसके बाद आता है सित पंकज तनु विमले। तो सित पंकज तनु विमले का अर्थ है बेटा श्वेत कमल, सफ़ेद कमल में, कुंद तुहीन शशि धवले यानी कि बर्फ, चमेली और चंद्रमा के समान। यानी कि क्या कहा गया है, कवि क्या कहना चाह रहा है बेटा इसमें ये कह रहा है कि चमेली और बर्फ और चंद्रमा के समान कैसे रंग वाली हो आप। चंद्रमा कैसा होता है, सफ़ेद होता है, बर्फ़ कैसा होता है, सफ़ेद होता है, और चमेली जो है वो किस रंग के फूल होते हैं, चमेली के श्वेत रंग के, सफ़ेद रंग के होते हैं। तो चमेली बर्फ़ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हे सरस्वती आप कैसी हो, चंद्रमा बर्फ़ और चमेली के समान सफ़ेद रंग वाली हो। है सरस्वती मान सरोवर के हंस, अर्थात कौन से हंस, मेरे मन रूपी हंस पर आप क्या हो, विराजमान हो। धवले यानी सफ़ेद, ठीक है। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले, सफ़ेद कमल के समान सुंदर और पवित्र हे सरस्वती आप क्या करो, हरो, हर यानी किसको हरो, मेरे अज्ञान को हरो, मेरी अज्ञानता को दूर करो, और क्या करो, बोधि विकासम और मेरी बुद्धि का विकास करो, ठीक है। क्या कहा गया है कि चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हे सरस्वती मान सरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर या मेरे मन रूपी हंस पर आप क्या हो, विराजमान हो, बैठ जाओ, और सफ़ेद कमल के समान सुंदर और पवित्र हे सरस्वती मेरे अज्ञान को क्या करो, दूर करो तथा ज्ञान का विकास करो। आ गया समझ में, क्लियर है आप सभी को। लास्ट श्लोक देखिए, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरा स्थानौ तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी हे
वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। कौन है इन सब में? सरस्वती माँ। क्योंकि माँ सरस्वती के हाथ में आपने तस्वीर में देखा कि हमेशा वीणा और पुस्तक उनके हाथ में रहती है। तो ये कह रहा है श्लोक में कवि कि हे ललित कलाओं से युक्त, हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त, हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, मतिरास्तान्नो तव पद कमले, हे मूर्खता और जड़ता रूपी विष को क्या करने वाली? नष्ट करने वाली। अकुंठा विषहारिणी, नष्ट करने वाली सरस्वती माँ, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि क्या रहे? स्थिर रहे। मति यानी बुद्धि, कि जो हम मूर्खता और जड़ता रूपी विष को तो आप क्या करो? हरण कर लो, और हमारी बुद्धि को क्या करो? स्थिर कर दो, कि जितनी हम में है उतनी ही बुद्धि, मतलब कहीं जाए नहीं, उसका विकास तो हो, पर उसे जो हमारे अंदर जो मूर्खता है उसको आप क्या करो? हरण कर लो, उसको हरण कर लो। जय जय है, आपकी जय हो, जय हो, हे माँ भगवती सरस्वती, आपकी जय होवे।